हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बिग बॉस 19 में अशनूर और अभिषेक की बेवकूफ़ी की सज़ा जो पूरे घर को मिली है, तो उस पर बवाल तो कटना ही था। बवाल होना बनता भी था क्योंकि घर का 60% राशन भी चला गया है। और ये बवाल इसलिए भी मच रहा है क्योंकि अभिषेक ने अपनी गलती होने के बावजूद भी घर वालों को सॉरी नहीं बोला है, जिस पर पूरा घर उस पर चढ़ गया है कि तुम्हारी गलती है, तब भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। और यहाँ तक कि तानिया मित्तल को अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी है कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलती है। वो एकदम लिमिट में सारी चीज़ें बोलती है। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हैं तो वो भी बहुत ही साफ सुथरे वर्ड्स में रखती हैं, ताकि उसमें कुछ भी उनको ये ना बोलना पड़े कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है। लेकिन इस बार तो तान्या मित्तल ने भी गाली दी है। वैसे तो साला वर्ड गाली नहीं होती है, नॉर्मली इंसान बातचीत में बोल देता है ये, लेकिन यहाँ पर अभिषेक ने इस वर्ड को पकड़ लिया और उसने बोला तान्या मित्तल को कि आप गाली कैसे दे रही हो, आप मुझे गाली नहीं दे सकते। वैसे तो मुझे पता ही था कि जो हरकत अभी अशनूर एंड अभिषेक ने की है उस पर बवाल तो होना ही था, पूरा घर इन पर चढ़ना ही था। और ये बवाल पूरा हफ्ता ही देखने को मिलेगा, बिकॉज गौरव खन्ना भी ये बोलते हुए नज़र आए कि अब ये बवाल पूरा हफ्ते होगा, और जो होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब पूरा घर पूरा हफ्ता 40% राशन में सफ़र करेगा तो फिर होगा ही बवाल। जब खाने जो अभी इस टाइम पर ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं, अब जब वो 100% राशन 40% में आएगा, सो ऑब्वियसली बात है खाने में थोड़ी कटौती तो होगी। यही वजह है कि पूरा घर अशनूर एंड अभिषेक पर चढ़ा। और वैसे भी नॉमिनेशन में भी अभिषेक एंड अशनूर दोनों ही बच गए हैं। और और वैसे भी नॉमिनेशन में तो अशनूर एंड अभिषेक दोनों ही बच गए हैं। और ये हुआ है मृदुल एंड गौरव की वजह से। गौरव ने साफ साफ बोला कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि ये नॉमिनेट हो, लेकिन सिर्फ यही दोनों नॉमिनेट हो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अभिषेक एंड अशनूर हो ना हो, कहीं ना कहीं मानो या ना मानो उसकी टीम के मेंबर तो है ही। सो ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी ही टीम के मेंबर्स को बचाएगा ही। सो उसने वही पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि सिर्फ इन दोनों का नॉमिनेट होना ये बात गलत है, जिस पर पूरा घर गौरव पर भी चढ़ता हुआ नज़र आया। लेकिन गौरव बिल्कुल भी नहीं डरे, और वैसे भी गौरव नहीं डरता है, बस वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से बोल देता है, जिसको ये लोग बोलते हैं कि ये फ्रंट फुट पर नहीं खेलता है। लेकिन गौरव बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी के साथ रख देता है। सो वही चीज़ उसने अभी भी की कि उसने साफ साफ बोला कि मैं इस पर बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि उन्हें नहीं होना चाहिए नॉमिनेट। डेफिनेटली उन्हें होना चाहिए, बट सिर्फ उन्हें ही नहीं होना चाहिए। सो इसी बात पर देखा जैसे कि पूरा घर एकदम बवाल करता हुआ दिखा और सबने अपनी खाने की ड्यूटी भी छोड़ दी। और अब देखते हैं कि मृदुल ने ये फ़ैसला लिया है वो कितना भारी पड़ता है। वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये तो होना ही था। कैप्टेंसी इतनी स्मूथ और आसानी से चल जाए ये तो होने ही नहीं देंगे बिग बॉस। और बिग बॉस का लिया हुआ फ़ैसला ही मृदुल ने बदल दिया। बिग बॉस ने ही तो एक तरीके से अपने साइड से फ़ैसला ले लिया था कि वो अशनूर एंड अभिषेक को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तभी तो घर वालों पे फ़ैसला छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि घर वाले इन दोनों को नॉमिनेट करेंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। और जब कैप्टन से पूछा गया तो कैप्टन ने भी यही बोला कि इन्हें एक चांस मिलना चाहिए दोबारा। सो फिर क्या होना था, बिग बॉस ने अपनी भी चाल खेल दी और पूरे घर को ही नॉमिनेट कर दिया और 60% राशन भी काट लिया।
तो ये बवाल तो होना ही था। अशनूर एंड अभिषेक अब इस पूरे हफ्ते में लड़ते हुए ही नज़र आएंगे। तो ये तो होना ही था। अब अशनूर एंड अभिषेक से पूरा हफ्ता ये लोग इसी बात पे लड़ते हुए ही नज़र आएंगे। सो गाइज़, आपका क्या कहना है इस पर? क्या अभिषेक एंड अशनूर गलत थे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।